अस्सलाम वालेकुम। बच्चों बच्चों हम लोग ने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, और उसमें हम लोग ने ट्रेंड्स वगैरह पढ़े थे। थोड़ा सा रिकॉल दे देता हूँ, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ये देखो कि हम लोग ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी भाई, कि हम लोग ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने तीन बताया था आपको। फ्लोरीन है भाई जिसमें से एक, और दूसरा हमारे पास कौन सा है भाई, ऑक्सीजन है। देन हमारे पास नाइट्रोजन है। उसके बाद हम लोग ने वाटर की एग्जांपल देखी थी बच्चों। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारे पास, उसमें आपको मार्क्स अलॉट कैसे होंगे, कि आपको लोन पेयर बनाना होगा, डायपोल बनाना होगा, और उसके बाद आपको डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी किसमें, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में और लोन पेयर के बीच में। ठीक है भाई। तो ये कुछ चीजें हम लोग ने कल देखी थी बच्चों। इसके साथ साथ शॉर्टकट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पर ओ एच बॉन्ड होगा, एन एच बॉन्ड होगा, एफ एच बॉन्ड होगा। और उसमें फिर हमने कंपैरिजन देखा था, कुछ ट्रेंड देखे थे बच्चों। आई होप इन सब बच्चों सबको याद होगा ये ट्रेंड। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये वाला एक डिफरेंस भी देखा था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड अमोनिया। और उसकी फिर हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस करी थी। अच्छा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, कि हमारे पास, मैं एक मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, जिसका नाम है यूरिया। ठीक है भाई। अच्छा, आप लोगों को करना क्या है इसमें, आप लोगों को ये बताना है कि भाई यूरिया के अंदर जो हमारे पास आईएमएफ है, आईएमएफ है वो कौन सा? ठीक है भाई, आप लोग ये बताओ बच्चों। मैं यूरिया का आप लोगों को यहाँ पर मॉलिक्यूल बना के दिखाऊं। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई, यूरिया हमारे पास ये, ठीक है। हमारे पास यूरिया का मॉलिक्यूल ये होता है। और सबसे पहले तो हमें इसके बीच में क्या दिखानी है भाई, यहाँ पर हमें आईएमएफ डिस्कस करनी है। अब इधर देखो कि हमारे पास यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने देखा है कि भाई के अंदर कौन सी है। तो मैं बता, ठीक है भाई। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर पानी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन ये रहा हमारे पास, कि मैंने लोन पेयर्स बना दिए। और इसके बाद मुझे क्या बनाने पड़ेंगे भाई, डायपोल्स बनाने पड़ेंगे। डायपोल्स में हमारे नीचे भी बना लेते हैं चलो। और नाइट्रोजन ये आ गया, और नाइट्रोजन के हमारे पास लोन पेयर। ठीक, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसमें, देखो। अब हमारे पास जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, उसके अंदर और हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल्स बना लिए, लोन पेयर बना लिए। तीसरी चीज क्या होती है हमारी, डॉटेड लाइन। हाँ भाई, क्या ये मैंने डॉटेड लाइन सही बनाई है भाई, या गलत बनाई है? हाँ भाई बच्चों, क्या ये डॉटेड लाइन सही है या गलत है भाई? देखो ना, हम लोग ने जो डॉटेड लाइन बनानी होती थी बच्चों, वो हम लोगों को किसके बीच में बनानी होती, वो सर आपकी आवाज लैग हो रही है। पार्शियल। ठीक है भाई, मैंने भी क्या करा है, मैंने भी
वही बनाइए, इसका मतलब मैंने सही बना लिया। अब तो मैंने ये देखा कि जो हमारे पास यूरिया के अंदर जो आईएमएफ प्रेजेंट है, पहली वो कौन सी है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है भाई। यहाँ पर सवाल पता है क्या है एग्जामिनर का? यहाँ पर एग्जामिनर का सवाल है, ये बताओ कि यूरिया के अंदर हमारे पास आईएमएफ कौन कौन सी है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ भाई, कोई और मुझे बता सकता है भाई? सारे बच्चों जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इसके अंदर मजीद और कौन सी आईएमएफ हो सकती हैं। हाँ भाई, क्या कहते हो भाई? आदन, अक्सा, अयान, सुमैया, उरूज, बच्चों क्या कहते हो कि भाई इसके अंदर जल्दी जल्दी एक्टिव होके बैठो ना, फौरन फौरन जवाब दो भाई कि इसके अंदर और मजीद कौन सी आईएमएफ हो सकती हैं। बच्चों हमने तीन किस्म के आईएमएफ पढ़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन फोर्स जिसको हम इंड्यूस्ड डायपोल भी बोलते थे, और उसके बाद हम लोग ने परमानेंट डायपोल पढ़ी है। तो बच्चों देखो, मैंने एक तो आपको बता दी कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, क्योंकि वो मुझे पता चल गया। देखो, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जहां पर भी आता है तो हमारे पास वहां क्या होती है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बाकी कौन सी हो सकती है इसमें? किसी को याद नहीं है भाई? जब भी आया करो बच्चों आप लोग, तो कोशिश किया करो बस 5 मिनट पहले जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है और उससे पहले जो है ना, उसको एक बार देख कर आ जाया करो, ताकि क्लासेस में हमारी इंटरेक्शन रहे। ऐसे वन साइड टॉक में ना हमारे पास क्या है भाई? फायदा नहीं है इस चीज का। ठीक है भाई। तो ऐसे बैठे रहने से ना आप लोग सीखोगे ना मैं सही सिखा पाऊंगा। कोशिश किया करो, पढ़ के आया करो। ठीक है भाई, और मुझे जवाब दिया करो। खैर, अब इधर देखो भाई, हम लोग ने देखा कि भाई इसके अंदर एक तो आईएमएफ प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, चलो लंदन फोर्स को डिस्कस करते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल जिसको हम कहते हैं। बच्चों, जो लंदन फोर्स होती है हमारे पास, वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? हम लोग पता कहते हैं लंदन फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो क्या हमारे पास यहाँ पर किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास होंगे। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास लंदन फोर्स तो होगी ही होगी। दूसरी आईएमएफ हमारे पास इसमें कौन सी है? लंदन फोर्स या इंड्यूस्ड डायपोल जिसको हम कहते हैं, आईडीआईडी भी कहते हैं इसको। ठीक है भाई। तीसरी आईएमएफ बच्चों, चलो अब मेरा ये सवाल है कि हमारे पास थर्ड आईएमएफ इसमें होगी या नहीं? देखो, परमानेंट डायपोल फोर्स मैंने तुम्हें बताई थी, जैसे कि लंदन फोर्स दोनों में होती थी, पोलर नॉन पोलर में। परमानेंट डायपोल फोर्स जो होगी हमारे पास, वो किस में होगी भाई? वो पोलर मॉलिक्यूल्स में होगी। ठीक है भाई, तो हमारी किस में होगी? पोलर मॉलिक्यूल में होगी। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर हमारे पास परमानेंट डायपोल बने हैं कहीं? कोई मुझे बता सकता है? अच्छा भाई, ये देखो बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड देखो आप लोग। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड देखो, इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा, कार्बन जो होगा पार्शियल पॉजिटिव होगा। ऐसा ही है भाई। और सेम गोज फॉर दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन पार्शियल पॉजिटिव एंड यहाँ पर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा। ठीक है भाई। और अब देखो, इनके बीच में जो यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस होगी डायपोल्स के बीच में, यहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? परमानेंट डायपोल फोर्स। क्या बोलता हूँ इसको मैं? परमानेंट डायपोल फोर्स। तो देखो, यूरिया हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास इसमें तीनों आईएमएफ प्रेजेंट। ठीक है भाई।
और यूरिया आप लोगों ने मतलब इस्तेमाल भी किया होगा। और ऐसा है कि ये हमारे पास कहाँ अ, वो नहीं होते, मिल्क पैक वगैरह हो गए और ऑलपर्स वगैरह हो गए, आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो है ना, एज कम्पेयर टू जो हम लोग बाहर मिल्क शॉप से दूध खरीदते हैं, जो खुला दूध जिसको हम कहते हैं, एज कम्पेयर टू बाहर वाला दूध, जो मिल्क पैक वाला दूध होता है ना, उसके अंदर जो यूरिया मिलाया जाता है। यूरिया क्यों मिलाया जाता है? वो इसलिए मिलाया जाता है कि वो थोड़ा सा ना क्रीमी टेस्ट आ जाए दूध के अंदर। तो आपने देखा है कि जो मिल्क पैक वगैरह और ऑलपर्स वगैरह होता है, उसमें थोड़ा क्रीमी टेस्ट होता है, वो तो वो ड्यू टू यूरिया होता है, और इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होती उसमें यूरिया की। आप लोग उसमें पढ़ भी सकते हैं, उसके बैक साइड पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, चीजें जाके देखा करो। तो उसमें यूज होता है यूरिया ना। तो वहाँ पर उसमें लिखा होगा कि भाई कितना हम लोग ने सेंटीमीटर क्यूब यूरिया का वॉल्यूम यूज करा वगैरह, ये सारी चीजें। तो यूरिया वहां पर हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा खैर, अब मैं आगे चलता हूँ भाई। अब हम लोग ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सारी चीजें तो हम लोग ने पढ़ ली थी। अब हमारे पास बच्चों एक गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक भाई। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या क्या होगी। सुनी होगी, फिजिक्स भी आप लोग सुनते हैं कि है हमारे पास सरफेस टेंशन। पहली एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है भाई। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। अब इसे देखो कि बच्चों, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, हमारे पास अगर सपोज करो ये बीकर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बीकर, और इसके अंदर मैंने डाला हुआ है भाई, वाटर डाला हुआ है ऐसे। और होता क्या है कि हमारे पास बीकर के ऊपर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो। यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसे अब होता क्या है कि आप लोग ने देखा होगा कि बीकर के अंदर जब आप लोग पानी को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे पास वाटर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बच्चों ऐसे। अभी देखना, वाटर को हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिनिस्कस। क्या कहते हैं हम इसको, मिनिस्कस, लोअर मिनिस्कस। ये लोअर मिनिस्कस बनता क्यों है? अब ये समझो कि आपके पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये लोग क्या है भाई, नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भाई, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, यहाँ पर मिनिस्कस टाइप बन जाती है। तो तुम देखो कि तुम्हारे पास सरफेस पे, ये जो सरफेस है तुम्हारे पास वाटर की, इस पे एक फोर्स कर रही है जिसका नाम है टेंशन। तो हम लोग ने इसको नाम क्या दिया, सरफेस टेंशन। आप लोग ने देखा होगा स्विमर जो होते हैं, उनकी एक स्विमर था, पता नहीं, आई थिंक मैं नाम भूल गया उसका, फिलिप्स विलिप्स करके कुछ था। उसकी एक पिक्चर वायरल हुई थी कि मतलब आपने देखा होगा कि वाटर सरफेस जो होती है ना, उसकी टेंशन हमें तोड़नी पड़ती है तो स्विमर बाहर आता है।
मतलब अगर आपको पानी से बाहर आना पड़ेगा तो आपको सरफेस टेंशन तोड़नी पड़ेगी। ठीक है भाई, बाहर आने के लिए ये होती है सरफेस टेंशन, कि जहां पर हमारे पास एक सरफेस पे फोर्स लग रही है, इसका नाम है टेंशन। टेंशन तो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है भाई। अब उसकी एक पिक्चर मशहूर हुई थी कि वो सरफेस टेंशन को तोड़ने से जस्ट सेकंड पहले किसी कैमरामैन ने खींच ली थी, तो वो बड़ी मशहूर हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है। क्या होती है भाई, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है। सरफेस की सीधी नहीं रहती, इस पे एक टाइप ऑफ फोर्स लग रही है जिसको हम टेंशन कहते हैं, और वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, किसके, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के साथ। तो हमारे पास जो है हमें क्या मिलता है, एक लोअर मेनिस्कस मिलता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा बच्चों, एक हमारे पास इंसेक्ट होता है, वाटर स्ट्राइडर जिसको हम कहते हैं। वो आपके आपने देखा होगा कि भाई हमेशा ना वो पानी के ऊपर चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि भाई वो पानी पे वॉक कर रहा है, और असली में ऐसा ही हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर की सरफेस टेंशन नहीं तोड़ पाता, उसका मास इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो वाटर की सरफेस टेंशन तोड़ सके, वरना तो वो डूब जाए। ऐसे ही मतलब वो अंदर चले जाएगा। तो ये चीज होती है हमारे पास सरफेस टेंशन। तो मैं इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूँ, इसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ सबसे पहले, कि स्टेटमेंट बड़ी मेन है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड exert a significant downward force at the surface of liquid. This causes to produce the surface tension, and also surface tension is greater than other liquid. क्योंकि बच्चों वाटर के अंदर क्या होता है भाई, इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे पास वाटर के अंदर क्या हो रही है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों ने बच्चों कल ही पढ़ा था कि एक कौन सी बॉन्डिंग है भाई, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है भाई। अब आप लोग जो हमारे पास पाकिस्तान में ए लेवल्स दे रहे हैं बच्चों, वो लोग प्रैक्टिकल्स देते हैं। ठीक है भाई। वो लोग क्या करते हैं भाई, प्रैक्टिकल्स देते हैं। तो प्रैक्टिकल्स के अंदर वो बड़ी बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं, ब्यूरेट की रीडिंग हो गई वगैरह वगैरह, और इमेजिंग से की रीडिंग आएगी, ब्यूरेट की रीडिंग आएगी। तो आप लोग जो वाटर की अगर आप लोग रीडिंग लेते हो ना, तो वो लोअर मिनिस्कस है। तो लोअर मिनिस्कस है, ऐसे जैसे कि अगर आप यूनिट के अंदर रीडिंग ले रहे हो, जैसे ये रीडिंग इधर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। दूसरी चीज हमारे पास है विस्कोसिटी। अच्छा भाई, बच्चों हमारे विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है बच्चों थिकनेस। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारे पास है हनी, शहद, एंड वाटर, तो कौन सी चीज ज्यादा विस्कस है? तो आप लोग बोलोगे भाई सर ऑब्वियसली शहद हमारे पास क्या है भाई, हनी जो है वो विस्कस है। क्यों? क्या होगा भाई कि मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, जिसकी वजह से वो
विस्कस बन जाता है, इतनी आसानी से फ्लो नहीं करता। ठीक है भाई। और एज कम्पेयर, अगर हम हनी और वाटर को कंपेयर करें तो उसके अंदर क्या होगा कि वाटर जल्दी फ्लो कर जाएगा, तो वाटर की विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू हनी कम हुई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वाटर की विस्कोसिटी बहुत ही कम है। बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जिसके अंदर, जिनकी वाटर से भी कम है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को मैं डिस्कस करता हूँ। अब होता क्या है कि तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जिसकी वजह से तुम्हारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो इतनी आसानी से स्लाइड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। क्या नहीं करते? इतनी आसानी स्लाइड ओवर ईच अदर नहीं करते। ठीक है भाई। जिसकी वजह से तुम्हारे पास क्या हो जाती है, वाटर की विस्कोसिटी बढ़ती है। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेंगे हम लोग एक और, कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पास क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल, क्या द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द एबिलिटी ऑफ water molecules to slide over each other is minimal, मतलब कम होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होती है भाई कि स्लाइडिंग पावर कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्लाइड इतना ज्यादा नहीं करते। ड्यू टू विच we can say that water also have high viscosity। ठीक है भाई। जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि भाई पानी की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होती है। हम लोग दूसरे लिक्विड से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई पानी की सबसे ज्यादा है, नहीं भाई। हम लोग बता रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि वाटर की इसलिए ज्यादा होती है विस्कोसिटी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें। और उसमें जिसकी वजह से भाई वो मॉलिक्यूल्स को स्लाइड नहीं करने देती, रोक के रखती है, कम करती है स्लाइडिंग। जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई वाटर की जो विस्कोसिटी है वो क्या है भाई, हाई। ठीक है भाई। चलो, तो हो गई हमारी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन क्या है बच्चों? आइस इज लेस डेंस देन वाटर। भाई ये तो बच्चों सब ने कभी ना कभी नोट किया होगा, नोटिस किया होगा, मतलब कि हमारे पास जो आइस होती है, बर्फ, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वो हमारे पास वाटर पे क्या करती है भाई? वो वाटर पे फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती है, वाटर से कम होती है। ठीक है भाई। आइस की जो डेंसिटी है हमारे पास वो वाटर से कम होती है, इसलिए हमारे पास जो आइस होती है वो क्या करती है भाई? अब ऐसे और बड़ा गैप। बच्चों मेरी आवाज क्लियर नहीं है? तो ये
आई होप इट्स क्लियर नाउ। बच्चों आप क्लियरली कंफर्म कर। भी एक बच्चा क्लियर कर दो तो फिर मैं आगे चलूँ। ग्लिच कर रही है। एक मिनट यार, ये क्या हो गया? बच्चों आप क्लियर है? मुझे बताना। चलो गुड है। हाँ भाई, मैंने क्या बोला बच्चों कि हमारे पास जो होती है आइस, क्या करती है भाई, वो फ्लोट करती है। ये आप लोगों ने सबने नोटिस किया है। लेकिन इसकी वजह किसी को नहीं पता होगा, वो आज हम वजह डिस्कस करने वाला है। आपने देखा ना भाई, जैसे कि एंटार्क्टिका में बहुत बर्फ होती है, -डिग्री होता है, माइनस होता है टेम्परेचर। लेकिन फिर भी जो है हमारी है वो पानी के ऊपर है। हालांकि बर्फ तो सॉल्व है, बर्फ को तो क्या करना चाहिए, फ्लोट नहीं कर देना चाहिए, अंदर डूब जाना है पानी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो नहीं, वो भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं बताता हूँ। चलो भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि होता क्या है। सॉलिड डेंसर देन लिक्विड। हमारे पास जितने भी सॉलिड होते हैं ना, ज्यादा डेंस होते हैं, बट इन वाटर केस व्हेन, हमारे पास जब वो जाते हैं ना हाइड्रोजन, क्या करने, वो लोग जब जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने, तो एक सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। बट व्हेन इट, बच्चों किसी को भी दिख रही है? I don't know बच्चों, ये क्या इशू हुआ हुआ है यार। ये स्क्रीन का क्या इशू हुआ हुआ है? मैं तो स्क्रीन शेयर करी भी है यहाँ से। आई थिंक
कनेक्टिविटी का कोई इशू हो गया। हाँ भाई, अब क्लियर है, आई थिंक ऐसा ही है। हाँ भाई, ठीक है। हाँ, जो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू हो गया था। आई थिंक अब स्क्रीन क्लियर है। भाई पहले बताते ना तुम लोग ऐसे ही सुन रहे हो। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला कि आइस जो होती है वो लेस डेंस इसलिए होती है दूसरे लिक्विड से, क्योंकि जब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है ना बच्चों, गौर से समझना इस बात को, थोड़ा सा एक ट्रिकी है। जब पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, तो इसमें होता क्या है कि पार्टिकल थोड़े से ना करीब करीब होते हैं, लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा ना बच्चों, वाटर जब आपका किस में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्या करता है, वो बनाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जब बनाने जाते हैं ना वाटर, तो होता क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना उसके बीच में स्पेसेस आ जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है भाई, उसके बीच में क्या आ जाती है, स्पेसेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। स्पेसेस आने का मतलब क्या है तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तुम्हारे पास जब स्पेसेस बढ़ जाएंगी, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है तुम्हारे पास, कि तुम्हारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, कि आपकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और डेंसिटी कम होने की वजह से जब वॉल्यूम बढ़ा तुम्हारा तो डेंसिटी कम हुई। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास जब आइस की डेंसिटी कम हो, तो आइस क्या करने लग जाती है, फ्लोट करने लग जाती है। ठीक है भाई, तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ कि सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स, बट इन फर्स्ट केस व्हेन it is liquid form, particles are closer to each other, but when it comes yeah, when it becomes solid, the water forms a crystalline solid, या crystalline structure लिख लो चलो, crystalline structure which forms spaces between them। ठीक है भाई, तुम्हारे पास क्या होगा, उसमें स्पेसेस बढ़ जाएंगे, एंड इट विल बिकम डेंस। ठीक है भाई, और वो क्या हो जाएगा, लेस डेंस हो जाए। डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इधर देखो, तुम्हारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम का यहाँ पर रिलेशन क्या है, कि तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया ना यहाँ पर, क्योंकि स्पेसेस बढ़ गई, तुम्हारे पास वॉल्यूम बढ़ गया, तो तुम्हारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, कम हो जाएगी। तुम्हारी डेंसिटी कम हुई तो बाय आई फ्लोट्स ऑन वाटर। बच्चों इसके एडवांटेज भी है हमारे पास, कि हमारे पास जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करने का एडवांटेज तो सबसे पहले ये है हमारे पास, कि तुम्हारी जो मरीन लाइफ है उसको कोई हार्म नहीं होता। कि अगर तुम्हारी जो बर्फ होती अंदर डूब जाती, तुम्हारी जो मरीन लाइफ है वो पूरी भाई मतलब खराब हो जाती, तबाह हो जाती। तो इसका बड़ा हमारे पास फायदा है। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और चीज नोट करी होगी,
कि आप लोग वाटर बॉटल के अंदर अगर आप पानी भरेंगे, मतलब उसके बिल्कुल माउथ तक भर देते थे वाटर बॉटल के, लेकिन अगर हम लोग उसके ऊपर कॉर्क लगा के हम लोग बंद कर देते थे और हम लोग उसका फ्रीज करके निकालते थे उसको, तो हमारे पास जो आइस है वो बाहर तक आई हुई होती थी। हालांकि हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि हमारे पास जो नहीं चाहिए ना, नहीं, लेकिन हमारे पास वो बर्फ ऊपर आया जाया करती थी। उसको फ्रीज करने लगा, जैसे वो आइस ट्रे के थोड़ी सी बाहर भी आई हुई है। क्यों? वो यही वजह होती है कि लिक्विड फॉर्म में तुम्हारे पास जो ना, वो क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, लेकिन जब वो बनाए जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी स्पेसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से वॉल्यूम ये भी हुआ कि भाई वो कर ली। तो याद रखो एक और बात, कि हमारे पास जो का जो पानी है ना, वाटर से 9% ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ इज। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम बढ़ता है, याद रखना। हमारे पास जब भी तुम लिख, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 9% बढ़ जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और फाइनली हमारे पास यहाँ पर ना कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह और इतनी सारी चीजें हमारे पास अब हो गई है। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो बच्चों आज का दूर हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग, मतलब तकरीबन हमारे पास ये चैप्टर है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह गया। तो हम लोग अब आयोनिक बॉन्ड करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, नेक्स्ट वीक में फिर बात से। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है बच्चों आयोनिक। ठीक है भाई बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो ये आई डोंट नो यार, ये क्या मसला हो रहा है। ऐसा करो, छोड़ो, आयनिक बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं करते बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाई, ये मुझे पता नहीं है क्या इशू हो रहा है, कि ये तो सही चल रहा था तब से, इससे पहले भी क्लास थी मेरी। खैर, अल्लाह मालिक। अभी आज की क्लास आप लोग यहीं तक रखो, ठीक है? और मैं इसको जब तक देखता हूँ फिर मैं कंप्लेन करता हूँ। तो फिर हम लोग ना फिर इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास है फ्राइडे को, फिर हम लोग इसको ही मिलेंगे। ठीक है भाई बच्चों, आप लोग जा सकते हो। A2 की क्लास होगी अभी, ठीक है? A2 वाले देख लें। क्लास से जाकर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए।